प्रोसेसिंग। बोल्ट बनाने के लिए भी स्टील के रोड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील रोड को सिलेक्ट करके इसे एक हाइड्रोलिक कटर में फिक्स कर दिया जाता है। ये हाइड्रोलिक कटर इस रोड को फिक्स लेंथ के छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाती है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक फर्नेस इन स्टील के टुकड़ों को मशीन के बाहर निकाल देती है। फिर इन स्टील के टुकड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें हाइड्रोलिक मशीन द्वारा प्रेस कर दिया जाता है, जिसे इन बोल्ट का हेड बन जाता है। और एक बार फिर से इसे हाइड्रोलिक मशीन में प्रेस किया जाता है, जिसे इनका हेड हेक्सागोनल शेप में आ जाता है। अब इन बोल्ट का हेड पूरी तरह से तैयार होने के बाद इन्हें एक कंटेनर में एक कलेक्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन बोल्ट पर लगे वॉशर की रिंग को एक हाइड्रोलिक मशीन पर रखकर प्रेस करके इन्हें हटा दिया जाता है। सभी बोल्ट पर लगी वॉशर रिंग हटाने के बाद इन सभी बोल्ट को एक कंटेनर में लेकर पॉलिशिंग मशीन तक लाया जाता है। इन मशीन में डालकर इन सभी बोल्ट्स की पॉलिशिंग की जाती है। इसके बाद इन बोल्ट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के बीच में रखा जाता है। चूड़ी बनाने वाली डाई इन बोल्ट में कुछ ही सेकंड में चूड़ियां बना देती हैं। चूड़ियां बनने के बाद ये बोल्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टील ड्रम मेकिंग प्रोसेस। स्टील ड्रम बनाने के लिए स्टील कॉइल को एक मशीन प्लेटफॉर्म पर फिक्स करके इस स्टील की शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर स्टील शीट के इन टुकड़ों को एक प्रेसिंग रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये शीट गोलाकार शेप में आ जाती है। फिर इस स्टील शीट के दोनों हिस्सों को मिलाकर आगे लगे एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अच्छे से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद इस गोलाकार शीट को एक कन्वेयर पर रखा जाता है। यहाँ इन स्टील शीट के किनारों को ऊपरी तरफ से थोड़ा मोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन की मदद से इस ड्रम के बीच में दो जगह से प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इस ड्रम पर दो रिंग लाइन उभर जाती है। ये रिंग शेप लाइन इन स्टील ड्रम की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इसके बाद एक हाइड्रोलिक कटिंग मशीन के जरिए एक स्टील की शीट को गोल गोल शेप में काटा जाता है। स्टील शीट के गोल टुकड़े इस स्टील ड्रम के अपर और बॉटम को पैक करने के काम आते हैं। स्टील के इन टुकड़ों के किनारों को भी प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि ये ड्रम पर आसानी से सेट हो जाए। फिर इनके अपर लिड में इनलेट वोल्व भी लगा दिए जाते हैं। फिर आगे कन्वेयर पर स्टील की इन दोनों टॉप और बॉटम लिड को इस ड्रम के साथ ऑटोमेटिक मशीन के जरिए वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद यह ड्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर एक स्प्रे गन की मदद से इन